बांग्लादेश में इस समय हिंसा और अब सियासी हलचल मची हुई है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और वहां से कई छात्र भारत पढ़ने आते हैं। ऐसे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU ने बांग्लादेशी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। BHU ने बांग्लादेशी छात्रों को उनके देश में हालात सामान्य होने तक हॉस्टल में रहने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और हॉस्टल खाली करना चाहते थे, उन्हें राहत दी गई है। BHU ने इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रुकने की इजाजत दे दी है। BHU के इंटरनेशनल सेंटर के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर SVS राजू ने बताया कि बांग्लादेशी छात्रों को अपने देश लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए BHU ने ये फैसला लिया है। इस संबंध में BHU के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा गया कि बांग्लादेश में चल रही स्थिति पर विचार करते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने परिसर में रह रहे बांग्लादेशी उत्तीर्ण छात्रों को उस देश में स्थिति सामान्य होने तक छात्रावास में रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, उन्हें रहने दिया जाएगा और हर संभव मदद दी जाएगी। उन्हें इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होगी। प्रोफेसर राजू ने कहा कि हमने स्टूडेंट्स को आश्वस्त किया है कि अगर उन्हें कैंपस में रहने के दौरान कोई और परेशानी होती है तो यूनिवर्सिटी उसका समाधान करेगी। वे तब तक यहाँ रुक सकते हैं जब तक बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो जाते। इस खबर के बाद BHU में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों का रिएक्शन सामने आया है। चलिए आपको भी सुनाते हैं इस पर क्या बोले छात्र। इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ मैं। स्थिति है घर पे, क्या बात हो पा रहा है आपका? हमारा उधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट नेटवर्क डाउन कर दिया, इसलिए हम घर में बात नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम VPN यूज़ करके घर में बात कर रहा हूँ। और क्या वहाँ से पता लग रहा है परिवार को आपकी चिंता भी होगी? हाँ, परिवार के लिए चिंता हो रहा है, बट अभी मुझे लगता है वो सेफ नहीं है। इसके मतलब वो घर के आसपास बहुत जगह वो घर भरी आग लगा दिया, भांगचोर किया, लूटपाट किया। वो ऐसा हो रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा बांग्लादेश में जो हो रहा है। वायलेंस हो रहा है, रिजर्वेशन को खासकर देखा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इसको किस तरीके से? तो हर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा उधर वो हिंदू को ही टारगेट करता है। वो हिंदू का बाड़ी घर जला देता है, मंदिर तोड़ देता है, वो मूर्तियों की तोड़ देता है, ये होता है। बट हम चाहते हैं ये नहीं होता। हम सब एक साथ मिल के बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, एक साथ मिल के। वो भी हमारा इंसानी है, हम भी इंसानी है, हम दोनों भाई है। तो हम नहीं चाहते हमारा ऊपर ही ये आक्रमण होता है, ये नहीं हम चाहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा परिवार में मेरा एक छोटी बहन है, मेरा पापा है और मेरा मामी है। बातचीत काल से नहीं हो पा रहा। हाँ, वो VPN से थोड़ी देर पहले बात हुआ था, वो ठीक है। बट हमारा घर का आसपास कुछ जो बिल्डिंग है, बाड़ी है, घर बाड़ी, उसमें जो पॉलिटिक्स करता था उन लोगों का बाड़ी घर आग लगा दिया वो स्टूडेंट ने। BHU ने भी अब छात्रों को स्टे दे दिया है, जो छात्र जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। हाँ। किस तरीके से? तो BHU में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट हम घर के लिए बहुत टेंशन हो रहा है। सर, मैं BHU में इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल में हूँ। मेरा जो सोशल फैकल्टी और सोशल साइंस फैकल्टी में इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहा हूँ, B ऑनर्स। क्या नाम है? मेरा नाम है विद्युत तांती। बताइए, तो जो बंगाल में इंसिडेंट है उसको किस तरीके से? तो बंगाल में अभी, बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, पहले था कोटा आंदोलन, जो फ्रीडम फाइटर्स के उसको 30% सिर्फ उसको ही दे रहा था। और इसलिए जो प्रॉब्लम हुआ, जो बेकार लोग थे, जो जनरल स्टूडेंट थे, उससे जॉब नहीं मिल रहा था। क्योंकि जो सब कोटा सिस्टम के अंदर जो था, जो पढ़ाई नहीं मतलब अच्छी से नहीं कर रहा था, जिसके सर्टिफिकेट का मार्क्स कम था, उसे मिल जा रहा था वो कोटा के लिए। तो इसलिए जो जनरल स्टूडेंट्स है वो सब कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो कोटा आंदोलन का प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वो कोटा आंदोलन चलते समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे और जनरल जो लोग थे वो बहुत आहत, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था। तो इसलिए जो अभी जो सरकार था उसके प्रोटेस्ट में क्यों था, वो बोला कि जो अभी सरकार को नहीं चाहिए हमारा। हाँ, सरकार बदली हो गया है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अभी हाँ, और जो अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। हाँ, लेकिन वायलेंस को किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जो जिस तरीके की वायलेंस वहाँ पे हुई है?
वायलेंस जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फैल रही है सभी तरफ। जो मतलब कम लोग हैं उधर से धर्मीय धर्म से भी कम है, जो हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, बौद्ध, हाँ हिंदू धर्म पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभाव फैल रही है। तो वही प्रॉब्लम है मेरा उधर से, जो हम भी हिंदू ही है तो उधर से घर पे बहुत बात नहीं हो पा रहा है। जब से वो कोटा आंदोलन शुरू हुआ है तब से नेटवर्क का बंद हुआ है, बंद रहता है अधिकांश समय। तो हम इंटरनेशनली कॉल करें भी तो बात नहीं हो पा रहा है, वॉइस का काट हो रहा है तो बात नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ही चिंतित हैं हमारे परिवार के लिए, हमारा जो अपन लोग है उधर रहता है उसके लिए। और वायलेंस में बहुत ही जो हमारे हिंदू जिसका हिंदी पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है वही हमारे लिए बहुत ही चिंतित का कारण है। तो आगे किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं घर पे बात करने के लिए? आपकी तो पढ़ाई है, फैमिली वहाँ पे, आपकी फैमिली में कौन कौन है वहाँ पे? हमारे फैमिली बहुत, मेरे पिताजी नहीं है, मेरा जो माँ है, छोटा भाई और जो परिवार के लोग हैं उसके लिए हम बहुत चिंतित है। और उधर जो हो रहा है अभी वो अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आगे के तरफ हम सब एक साथ रहेंगे, जब जितना भी धर्म के लोग हैं उधर जितना भी मनुष्य सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ मिलकर रहेंगे और देश को एक अच्छी तरह से घटित करने के लिए चाहेंगे। BHU ने जो एक पहल की है कि उन बच्चों को रोक दिया जो बच्चे घर जाने वाले थे या जो घर जाना चाहते थे, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए BHU ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सुरक्षा, मैथ, सारी चीज़ों की सुविधा करके उन बच्चों को यहाँ पे स्टे दिया। इसको किस तरीके से? हम BHU के इस काम पे बहुत ही खुशी है क्योंकि BHU हमें बहुत ही प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत ही मतलब सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम बहुत ही खुशी है। हम इधर है तो खुशी के लिए मतलब मन से हम ठीक नहीं है क्योंकि हमारा जो घर है और वहाँ घर पे चिंता तो लगी रहती है। और हम सोचे रहे थे कि कुछ दिन पे हम जाएंगे देश में, घर पे जाकर घूम के आएंगे, हमारा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो ये हम सोच के रखे थे। तो अभी जो हुआ है जाने के जो कम्युनिकेट जो सिस्टम है वो नहीं हो पा रहा है और एक स्थान से और एक स्थान पे जाने के लिए जो सिस्टम था, ट्रेन सिस्टम और जो कुछ था वो जला दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे सियासी घमासान का पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारी हिंसक प्रदर्शन के बाद पीएम शेख हसीना ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और सैन्य हेलीकॉप्टर से हसीना भारत के लिए रवाना हो गई। 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे अपने आधिकारिक आवास बंग भवन को उन्होंने छोड़ दिया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। सोमवार को छात्रों ने ढाका तक मार्च निकालने का आह्वान किया था। मार्च का आह्वान ऐसे टाइम पर किया गया जब देश भर में कर्फ्यू लगा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पिछले महीने बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जबकि अन्य श्रेणियों के अलावा 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिजनों के लिए 7% छोड़ दिया गया। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित की गई थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।